दोस्तों, अगर आप हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव को सच में खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज इन तीनों की तिकड़ी ने मिलकर वो कहर बरपाया है जिसने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को सोचने का भी मौका नहीं दिया। नई गेंद हाथ में आते ही हर्षित राणा की तेज और सटीक लाइन ने कीवी टॉप ऑर्डर की जड़ें हिला दी। दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या की चालाक गेंदबाजी, वहीं कुलदीप यादव की गुगली ने बल्लेबाजों की कमर ही तोड़ दी। हालात ऐसे हो गए कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बड़े शॉट्स की बात छोड़िए, क्रीज पर टिकने के लिए जूझते नजर आए। हर ओवर में दबाव बढ़ता गया, हर गेंद पर विकेट गिरने का खतरा बना रहा और देखते ही देखते कीवी टीम ने हथियार डाल दिए। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव की वही तूफानी गेंदबाजी जिसने न्यूजीलैंड की पूरी योजना को तहस नहस कर दिया और भारत को मैच में शुरुआती बढ़त दिला दी। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से बेहतर कप्तान कौन है, शुभमन गिल या रोहित शर्मा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और अगर टीम इंडिया के गेंदबाजी अटैक से आप भी खुश हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया और इस मैच की शुरुआत से ही रोमांच चरम पर था। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और यह फैसला पूरी तरह से आक्रामक सोच का प्रतीक था। सूर्य जानते थे कि इस पिच पर अगर शुरुआती ओवरों में विकेट मिल गए तो न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी दबाव में आ सकती है। न्यूजीलैंड की ओर से पारी की शुरुआत डेवॉन कॉनवे और टिम सेफर्ट ने की। पहले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने नई गेंद से स्विंग निकालते हुए बल्लेबाजों को सतर्क कर दिया। हालांकि दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या के खिलाफ कॉनवे ने लगातार 2 चौके जड़कर संकेत दे दिया कि कीवी टीम भी रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रवैया अपनाने वाली है। कॉनवे ने कुछ शानदार कवर ड्राइव और पुल शॉट लगाए और सिर्फ 9 गेंदों में 19 रन बना डाले। लेकिन तीसरे ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने हर्षित राणा को गेंद सौंपी और यहीं से भारत को पहली बड़ी सफलता मिली। हर्षित ने हार्ड लेंथ पर गेंद डालते हुए कॉनवे को ड्राइव खेलने पर मजबूर किया। गेंद बल्ले का किनारा लेकर हवा में गई और हार्दिक पांड्या ने मिड ऑफ पर एक शानदार कैच लपक लिया। कॉनवे के आउट होते ही स्टेडियम में जबरदस्त शोर गूंज उठा। इसके बाद टिम सेफर्ट ने आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती की गेंदों पर रिवर्स स्वीप और स्वीप शॉट खेलते हुए तेजी से रन बटोरे। सेफर्ट ने सिर्फ 13 गेंदों में 24 रन बनाए और रन रेट को ऊपर बनाए रखा। लेकिन चौथे ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी क्लास दिखाई। एक फ्लाइटेड गेंद पर सेफर्ट बड़ा शॉट खेलने गए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में उठी और विकेट कीपर ईशान किशन ने पीछे दौड़ते हुए शानदार कैच पकड़ लिया। न्यूजीलैंड का दूसरा विकेट गिर चुका था। अब क्रीज पर आए रचिन रविंद्र और उन्होंने आते ही मैच का रुख बदलने की कोशिश की। रचिन ने अर्शदीप और हार्दिक दोनों के खिलाफ बड़े शॉट लगाए। स्पिन के खिलाफ उनका आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। उन्होंने कुलदीप यादव की गेंद पर 2 शानदार छक्के लगाए और सिर्फ 26 गेंदों में 44 रन बना दिए। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड मैच पर पकड़ बना लेगा, लेकिन 12वें ओवर में कुलदीप यादव ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने रचिन को गुगली में फंसा दिया। रचिन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद सीधे स्टंप्स में जा लगी। यह विकेट भारत के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसी दौरान हार्दिक पांड्या ने एक के बाद एक विकेट निकालकर न्यूजीलैंड की उम्मीदों को झटका दिया। पहले उन्होंने ग्लेन फिलिप्स को शॉर्ट गेंद पर फंसाया, जिसे कुलदीप यादव ने डीप में लपक लिया। इसके बाद डेरिल मिचेल को हार्दिक ने स्लोअर गेंद पर कैच आउट कराया, जहां शिवम दुबे ने शानदार कैच पकड़ा। न्यूजीलैंड का स्कोर तेजी से 5 विकेट पर 131 रन हो गया। मार्क चैपमैन और कप्तान मिचेल सेंटनर ने पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। भारतीय गेंदबाजों ने लाइन लेंथ बेहद सटीक रखी और किसी भी बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। 12.5 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 131 रन पर 5 विकेट था। शुरुआत में आक्रामक दिखने वाली कीवी टीम अब पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने जैसे ही गेंद हाथ में ली, स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। अगली ही गेंद पर मार्क चैपमैन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में गई और सीमा रेखा पर खड़े अभिषेक शर्मा ने दौड़ते हुए एक शानदार कैच लपक लिया। यह विकेट न्यूजीलैंड के लिए करारा झटका साबित हुआ, क्योंकि यहीं से उनकी पारी पूरी तरह लड़खड़ा गई। भारतीय गेंदबाजों की सामूहिक मेहनत, कप्तान सूर्य कुमार यादव की आक्रामक कप्तानी और सही समय पर किए गए गेंदबाजी बदलावों ने मैच को पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया। यह पारी साफ तौर पर दिखा गई कि टीम इंडिया सिर्फ बल्लेबाजी से ही नहीं बल्कि गेंदबाजी में भी किसी से कम नहीं है। 246 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह पारी सिर्फ रन बनाने की कहानी नहीं थी, बल्कि यह बताने के लिए काफी थी कि टीम इंडिया अब टी20 क्रिकेट में सिर्फ जीतने नहीं बल्कि दबदबा बनाने उतर रही है। 247 रनों के संशोधित लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने शुरुआत में आक्रामक रुख अपनाया और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। डेवॉन कॉनवे और रचिन रविंद्र ने पहले ओवर से ही रन गति बढ़ाई। कॉनवे ने अर्शदीप सिंह की गेंदों पर कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच शानदार चौके निकाले, जबकि रचिन ने जसप्रीत बुमराह की लेंथ बॉल पर आगे बढ़कर मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। पावर प्ले के 6 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड ने बिना किसी नुकसान के 67 रन बना लिए थे और मुकाबला पूरी तरह खुला नजर आ रहा था। लेकिन 7वें ओवर में भारत को पहली बड़ी सफलता मिली। कप्तान ने गेंद बुमराह को सौंपी और उन्होंने भरोसे पर खरा उतरते हुए एक तेज सीधी यॉर्कर पर कॉनवे को चकमा दे दिया। गेंद सीधे स्टंप्स में जा लगी और कॉनवे 36 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अगले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने अपनी स्विंग का जादू दिखाया। बाहर जाती गेंद पर रचिन ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में चली गई। रचिन 29 रन बनाकर आउट हुए। लगातार 2 विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड की रन गति पर ब्रेक लग गया।
अब क्रीज पर आए ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन 9वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती के आते ही कहानी बदल गई। वरुण ने अपनी पहली ही गेंद पर फिलिप्स को गुगली में फंसा दिया और वह डीप मिड विकेट पर कैच दे बैठे। अगली ही गेंद पर वरुण ने मिचेल को फ्लाइट से छकाकर एलबीडब्ल्यू कर दिया। 10 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 104 रन हो चुका था और जरूरी रन रेट तेजी से बढ़ने लगा। यहां से भारतीय गेंदबाजों ने दबाव लगातार बनाए रखा। बुमराह और अर्शदीप ने बाउंड्री रोक दी, जबकि वरुण ने बीच के ओवरों में कीवी बल्लेबाजों की टाइमिंग पूरी तरह बिगाड़ दी। न्यूजीलैंड की टीम इसके बाद संभल नहीं पाई और मुकाबला धीरे धीरे भारत की पकड़ में चला गया। नागपुर की यह रात भारतीय गेंदबाजी के नाम रही, जहां सही समय पर लिए गए विकेटों ने मैच की दिशा पूरी तरह बदल दी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार न्यूजीलैंड टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में आज का माहौल कुछ अलग ही कहानी लिख रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला जैसे ही शुरू होने को हुआ, पूरा स्टेडियम जोश और जुनून से भर गया। शाम की रोशनी के साथ ही तिरंगे लहराने लगे, ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज उठी और हर तरफ सिर्फ एक ही नारा सुनाई दे रहा था, इंडिया इंडिया। मैच की पहली गेंद से ही साफ हो गया कि टीम इंडिया आज रुकने के मूड में नहीं है। बल्ले से निकलती आवाज, टाइमिंग और आत्मविश्वास बता रहा था कि भारतीय बल्लेबाज शुरुआत से ही दबाव बनाना चाहते हैं। कभी गेंद कवर के ऊपर से बाउंड्री पार करती दिखी, तो कभी मिड विकेट के ऊपर से उड़ती हुई स्टैंड्स में जा गिरी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हर ओवर में नई रणनीति लाते रहे, लेकिन भारत की रफ्तार और इरादों के आगे सब फीका पड़ता नजर आया। यह सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि घरेलू मैदान पर भारत की ताकत और आत्मविश्वास का खुला प्रदर्शन था। रायपुर की यह रात धीरे धीरे एक यादगार मुकाबले में बदलती जा रही थी, जिसे फैंस लंबे समय